कैसे हो सभी? मेरे ख्याल से मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो इस चैनल पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। इस टॉपिक पे हमने कुछ पहले चर्चा की थी कि हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा आसपास, जैसे कि दूध का दही बनना, मोम का पिघलना, मोम का जलना, है ना, अगरबत्ती का जलना, इस टाइप से कई प्रकार के परिवर्तन देखे होंगे। इसमें कुछ तो ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें क्या होता है, ओनली पर अवस्था चेंज होती है। क्या होती है? ओनली पर अवस्था चेंज होती है। जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, तो इसमें अवस्था चेंज होती है। आप उसको बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ को पानी बना सकते हैं, यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बर्फ़ बना सकते हैं। इस टाइप से कई प्रकार के परिवर्तन देखे। और उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिसमें नया ही पदार्थ बनता है, यानी अवस्था के साथ साथ क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे कि अगरबत्ती का जलना है, इसमें अगरबत्ती अगर जलाओगे तो उसमें अवस्था के साथ नया पदार्थ बनता है। अगरबत्ती वापस वो अपनी अवस्था में नहीं आ सकती। इस टाइप से, जिसमें हमने दो प्रकार के पदार्थों के दो परिवर्तन पढ़े थे, एक तो भौतिक और एक पदार्थ रासायनिक, जिसमें अपनी अवस्था के साथ साथ नए पदार्थ नहीं बनते हैं, या हम कह सकते हैं अस्थायी। कैसे हैं? अस्थायी, इसे पूर्ण प्राप्त कर सके, इस टाइप से पढ़े थे। इसमें कई प्रकार के उदाहरण है, आप देख लो, बर्फ़ का पिघलना हो गया, मोमबत्ती का पिघलना, है ना। तो इस टाइप से कई प्रकार के परिवर्तन। रासायनिक में क्या होता है, इसमें नया पदार्थ ही बनता है, जिसमें कई प्रकार अगरबत्ती का जलना है, श्वसन होना, पाचन होना, इस टाइप से हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुण वाले नए पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे पास इस हाथ में एक पदार्थ है और दूसरे हाथ में एक दोनों को मिलाओगे तो एक नया पदार्थ है। और वो भी कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे गुण होते हैं, सारे नए गुण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सारे गुण नए होने चाहिए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिखा है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर एक जल बनाता है। मेरे हाथ में ऑक्सीजन है और एक हाथ में क्या है, हाइड्रोजन। अगर इसको दोनों को मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? जल बनेगा। अब जल को देख लो आप, इसमें सारे गुण कैसे हैं? नए हैं। एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो दोनों मिलकर क्या बना है? जल। तो ये चीज़ क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। और इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर? नॉट। रासायनिक अभिक्रिया को बदला नहीं जा सकता। ये जो बन गई अब रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम बदल नहीं सकते। पानी को बदल सकते हैं? पानी को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। पानी को नहीं बदल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये जो जल है इसको हम वापस हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते या ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अभिक्रिया के लक्षण आपने कई प्रकार के देखो। अगर कोई चीज़ नहीं बन गई तो उसमें तो लक्षण, कुछ तो लक्षण होने चाहिए, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए उसमें। जैसे कि कोई प्रकार की बीमारी हो जाती है तो हमें कई प्रकार के डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे ऐसे लक्षण है बताते हैं, तो हमको क्या होता है कि ये बीमारी है ना। जैसे कि कोरोना तो खांसी जुकाम आ रहा है, ये तुम्हारे लक्षण देखे दे, इसके कारण आपको ये कोरोना हो सकता है, आप टेस्ट कराएं, इस टाइप से। तो इसमें भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण होते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा, क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि H2 प्लस हमारे पास O मिलकर बना क्या है? H2। तो ये तो क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। ये है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। मिलकर क्या बना? जल, या हम कह सकते हैं पानी। तो इसमें क्या होगा? अवस्था में चेंज होगा। ये तो क्या थी? हाइड्रोजन, इसकी तो अवस्था अलग ही थी, और ये बन गया जल, हो गया लिक्विड हो गया, है ना। तो अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, इसका कलर ही अलग ही था और इसका रंग कुछ अलग ही है ना। तो रंग में भी क्या है? परिवर्तन। तापमान में क्या होगा? इन दोनों में परिवर्तन, इसका भी अलग ही था और इसमें अलग। गैस का उत्सर्जन, गैस का भी क्या होगा? अलग। इस टाइप से इसमें कई प्रकार के आपने एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे कि भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, है ना। भोजन का पाचन, भोजन जब पाचन होता है भोजन का, तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। जंग पर
लोहे पर जंग लगना, जब लोहा है उस पर भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है यानी उस पर जंग लग जाता है, तो वो भी क्या है, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। दूध का दही बनना, ये भी क्या है, रिएक्शन है। श्वसन, हम सांस लेते हैं वापस छोड़ते हैं, O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, ये भी क्या है, रिएक्शन है, रासायनिक। उसके बाद हम पढ़ते हैं अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, ये रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। उसके बाद उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बना है, यानी इससे मिलकर को कौन बना है, उत्पाद। तो इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या कहेंगे, अभिकारक। क्या कहेंगे, इससे अभिकारक, और इससे जो मिलकर बना है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ये रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया से मिलकर बने उसे हम कहते हैं अभिकारक, और अभिकारकों से मिलकर बने उसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है। उसी तरह जैसे कि H2+ O हमने पढ़ा है, तो मिलकर क्या बोलता है, H2O। तो ये दोनों क्या हो गया है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। और ये जो चीज़ें हैं इसे हम कह सकते हैं उत्पाद। अभिकारक से मिलकर बने हो तो उत्पाद होता है। और जो रासायनिक पदार्थ जो